हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर, इसके आगे के जितने क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं बच्चों। देखो, फर्स्ट है आपके पास दिया हुआ है, डिवाइड करना है आपको 131.6 बाय 10, है ना। बाय का मतलब देखो, जब डिवाइड दिया है तो बाय का मतलब होता है डिवाइड करना, है ना। देखो अब क्वेश्चन, आप देखो ये आपके पास क्वेश्चन है कि 131.6 बाय 10। अब देखो, सबसे पहले तो ये जो बाय के बाद का नंबर है इसको आप बाहर रख लो, ऐसे यहाँ लिख दो 131.6। मैं आपको इसको डिटेल में करके भी बताऊंगी और शॉर्ट में भी बताऊंगी कि आप इसको शॉर्ट में भी आंसर कैसे लिख सकते हो और डिटेल में भी कैसे, है ना। अब सबसे पहले देखो, 10 वनजा हो गया आपके पास 10, माइनस कर दो, 3 में से 0 गया तो 3 आ गया, यहाँ 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ 1 उतार लो। अब देखो 10 3 30, यहाँ आपने लिख दिया 30, माइनस कर दो, माइनस कर दिए तो 1 में से 0 गया 1, यहाँ हो गया 0। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप यहाँ भेज दो, ये पॉइंट यहाँ आ गया। अब क्या बचा, देखो पॉइंट तो चला गया ना, बचा क्या यहाँ हमारे पास 6। अब 6 आप देखो कि ये 6 आपके पास, अब 6 देखो 10 16 है ना, तो 10 वनजा आपका 10 हो गया, माइनस कर दो, 6 में से 0 गया 6 आ गया, यहाँ हो गया आपका 0। अब आपके पास देखो कोई नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पॉइंट के बाद आप एक बार, हर बार पॉइंट के बाद आप 1 0 बढ़ा सकते हो, है ना, जितनी भी हर बार, लेकिन सिर्फ हर लाइन में, जैसे यहाँ से यहाँ तक में सिर्फ एक बार, यहाँ पर भी एक बार, पॉइंट के बाद हर बार हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो 10 6 हो गया हमारा 60, कैंसिल हो गया ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 13.16। पॉइंट के बाद के नंबर को सिंगल पढ़ते हैं ना। अब शॉर्ट में देख लो, शॉर्ट में कैसे आंसर समझ में आता है, जैसे हम इसको अब देखो शॉर्ट में बता रही हैं तो लॉन्ग में हो गया। अब आसानी तुरंत जल्दी से, अगर MCQs में तो आप कैसे करोगे, देखो लिखोगे कैसे, ये लिखोगे 131.6 डिवाइडेड बाय 10 है, एक डिजिट जब 10 से मल्टीप्लाई करना है तो एक डिजिट आपकी जो डेसिमल है, एक डिजिट आपका इधर चला जाएगा। अगर 100 से करोगे तो 2 डिजिट, यानी यहाँ देखो 1 0 है, मतलब 1 0 का मतलब इस पॉइंट को आप इधर भगा दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपके पास 13.16। वही आंसर आ गया ना। चाहे आप ऐसे करके दिखाए तो चाहे ऐसे, आपको जो तरीके से समझ में आप उस तरीके से कर लेना, ये दोनों तरीके से करना मान लिया जाता है ना। सेकंड देखो, मैं हर क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगी। देखो सेकंड है हमारे पास 32.56 बाय 10। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बच्चों ऐसे बताने से, लेकिन आप लोग शॉर्ट करके देख लेना, तेज़ करके देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो धीरे धीरे देखना, है ना। फिर देखो 10 को बाहर कर लो, यहाँ 32.56, डेसिमल के बाद के नंबर को सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है ना। 10 3 30, माइनस कर दो, 2 आ गया। अब देखो ये पॉइंट है ना, पॉइंट को आप बाहर भेज दो, ये पॉइंट आपका इधर आ जाएगा। अब 5 उतार लो, 10 2 20, फिर 5 आ गया। अब 6 उतार लो नीचे, 10 5 50, देखो 6 आ गया। अब 6 का मतलब फिर वही, देखो मैंने बताया ना, पॉइंट के बाद हम हर बार 1 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ हमने 1 0 बढ़ा दिया, तो 10 6 हो गया हमारे पास 60, ये हो गया कैंसिल, ये आंसर हो गया। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे, देखो ऐसे 32.56 डिवाइडेड बाय 10 डिजिट, क्योंकि 10 से डिवाइड हो रही है, एक डिजिट आप इधर बढ़ा दो, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 3। देखो यहाँ है ना, एक डिजिट आप इस तरफ लेफ्ट साइड बढ़ाना होता है, 3.256, यही आपका आंसर हो गया। लॉन्ग में भी आपको बता दिया मैंने, शॉर्ट में भी बता दिया ना। अब इसका अगला क्वेश्चन देखो, देखो थर्ड है हमारे पास 4.38 बाय 10। 10 को देखो बाहर कर लो और यहाँ लिख दो 4.38, है ना। अब सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर भाई पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो हमें पॉइंट को रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो 10 से डिवाइड होगा। तो आप पॉइंट को रिमूव कर दो, पॉइंट को हमने यहाँ लगा दिया। अब
पॉइंट अकेला नहीं लगाया जाता, तो पॉइंट से पहले प्रोटेक्शन में आप एक 0 लगा दो। अब क्या बन गया आपके पास, ये पॉइंट चला गया तो 10 4 हो गया आपके पास, 10 4 40, माइनस कर दो, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 8 उतार लिया, 10 3 30, फिर 8 आ गया। देखो अब पॉइंट के बाद हम हर बार एक 0 बढ़ा सकते हैं ना, तो 10 8 80, कैंसिल हो गया। अब शॉर्ट में कैसे लिखोगे, देखो ऐसे 4.38 डिवाइडेड बाय 10, तो एक डिजिट आप, क्योंकि 10 से डिवाइड हो रहा है, एक डिजिट आप इधर रिमूव कर दो, तो कितना देखो यहाँ है, एक डिजिट इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 0.438, है ना। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका फोर्थ देखो फोर्थ है हमारे पास 0.34 बाय 10, इसको भी 10 से डिवाइड करो, देखो 0.34 है। अब क्योंकि डेसिमल से पहले भाई पॉइंट है, पॉइंट को आप इधर करो, तो पहले पॉइंट लगा दिया, पॉइंट से पहले यहाँ इन्होंने खुद ही प्रोटेक्शन दे रखा है, हमने प्रोटेक्शन कर दिया, पॉइंट तो चला गया ना, बचा कितना हमारे पास 34, तो 10 3 30, 4 आ गया, ये कैंसिल, पॉइंट के बाद हम हर बार एक 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा दिया तो हो गया हमारे पास 10 4 40, कैंसिल हो गया। इसको भी शॉर्ट में देख लो देखो शॉर्ट में कैसे लिखोगे, 0.34 डिवाइडेड बाय 10, एक डिजिट आप इधर रिमूव कर दो, एक डिजिट इधर आ गई, आपका डेसिमल यहाँ कितना आ गया, ये देखो यहाँ पर आप देख लो, पहले डेसिमल के बाद हमने डेसिमल हटाया, फिर हमने 3 नहीं 2 डिजिट ले ली ना, तो डेसिमल के बाद एक 0 भी यहाँ पुट करना पड़ेगा आपको, तभी आप एक साथ 2 डिजिट ले सकते हो। वही आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। देखो डेसिमल के बाद अब यहाँ पर क्योंकि देखो एक ही डेसिमल है और हमें तो डेसिमल इधर एक शिफ्ट करना है, तो कितना हो गया, यहाँ वो आ जाएगा पॉइंट, ये आ गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया ना, और पॉइंट ये 0 को भी यहाँ पर आप एक डिजिट समझो, क्योंकि पहली डिजिट तो हम ले सकते हैं, दूसरी डिजिट लेने के लिए हमें 2 बार 2 डिजिट लेने के लिए 0 बढ़ाना पड़ता है ना, वही यहाँ किया हमने। अब क्योंकि डेसिमल लग गया, डेसिमल से पहले प्रोटेक्शन, और ये वाला 0 और ये 3 4, ये आपका आंसर हो गया है ना। अब इसका फिफ्थ देखो फिफ्थ है 0.08 बाय 10, है ना। अब इस बार भी आप देखो 10 को बाहर कर दो, यहाँ पर भी 0.08 है, फिर वही देखो सेम जो पहले वाले में हुआ वही यहाँ पर भी करना है आपको। कैसे, आपने सबसे पहले तो डेसिमल बाहर कर दो, डेसिमल बाहर करने के लिए हमने प्रोटेक्शन लगा दिया, लेकिन इस बार डिजिट से पहले आपके पास यहाँ देखो ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट तो हम एक साथ ले नहीं सकते, ये पहली डिजिट थी, दूसरी पहली बार हमारे पास ये 2 डिजिट हुई और फिर ये 8, तो कैसे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पहले आप एक 0 बढ़ा दो, उसके बाद दूसरे के लिए दूसरा 0 बढ़ा दो, फिर ये 8 है ना। अब पॉइंट के लिए क्या करोगे, 8 के बाद भाई पॉइंट है तो यहाँ 8 के लिए हमें 0 लगा सकते हैं। अब कितना हो गया, 10 8 था, ये 80 हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। देखो इसको आप ऐसे समझो कि जितनी डिजिट है भाई, देखो 1 2 डेसिमल के इधर जितनी डिजिट होती है उसको हमें दूसरी साइड भेजना पड़ता है, तो हमने ये 2 0 था, हमने 2 0 भेज दिया, ये डेसिमल लगा दिया और एक प्रोटेक्शन में लगा दिया, यही हमारा आंसर हो गया है ना। शॉर्ट में भी यही ऐसे लिखोगे, शॉर्ट में भी आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको एक तरीका और भी करने का होता है, अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप ऐसे समझ लो, देखो ये 0.08 है और ये यहाँ पर है हमारे पास डिवाइडेड बाय 10 है। अब डेसिमल रिमूव करके नीचे हम 100 भी लिख सकते हैं ना, अगर इसमें डाउट हो तो इसको भी समझ लो, हर तरीके से आंसर सही होता है। डेसिमल रिमूव करके हमने 2 डिजिट थी, हमने 2 0 लगा दिया यहाँ पर। अब ये देखो इसके नीचे भी समझ लो 1 है, अब इसको काटोगे कैसे, इधर वाले को रेसिप्रोकल कर दो क्योंकि डिवाइड है ना। अब ये दोनों खत्म हो गया क्योंकि हमने इसके लिए तो 100 लगा दिया, तो हो गया 8/100, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको उल्टा कर दो यानी रेसिप्रोकल कर दो। अब कैंसिल कर दो डिजिट, देखो कितनी हो गई, ये आ गई आपके पास 2 4 8, 2 5 10, फिर डिजिट कितनी बन गई 4/, देखो 100 5 500 है ना, 5000 नहीं 500। अब इसको आप डिवाइड कर दो, देखो कैसे करोगे, देखो यहाँ 5 नीचे वाली डिजिट हमेशा बाहर रखी जाती है और ये हो गया हमारे पास सिंगल अंदर 4 है ना। अब आप डिजिट बढ़ा लो, देखो कितनी बार ले जा सकते हो,
पहली बार हमने वही सेम आंसर आएगा आपका। देखो 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 1 0 बढ़ाया, अभी भी छोटा है, फिर 1 0 लगाया, 1 0 लगाया, है ना। अब हमारे पास कितना हो गया, ये नहीं देखो ये अभी तो 1 0 से 1 0 बढ़ा, फिर इस 0 से ये 0, अब 5 और यहाँ कितना बन गया, ये इस 0 से ये 0, तो कितना बन गया हमारे पास। देखो कैसे बना, पॉइंट का मतलब 0, इसका मतलब ये 0, इसका मतलब ये 0, तो 5 8 जा 40 और 2 0 हमने बढ़ा दिए, कैंसिल हो गया। सेम आंसर, जो समझ में आए वैसे कर लेना, है ना। 6th क्वेश्चन देखो, ये तो मैंने ऐसे बताया और सारे मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी, है ना। देखो 6th क्या है हमारे पास, 0.062/10, इसको भी सेम वही डेसिमल से पहले जितनी डिजिट है उतना आपको इधर शिफ्ट कर देना है। 10 हो गया, यहाँ हो गया 0.062, फिर देखो पहले तो जितनी डिजिट है उसको शिफ्ट कर दिया, यानी 1 2 डिजिट हमने शिफ्ट कर दी। अब आपके पास बचा क्या भाई, डेसिमल था ही, डेसिमल से हमने अब 2 डिजिट आपने 0 लगाया, 2 डिजिट ले लो, तो कितना हो गया 10 6 जा 60, यहाँ हो गया हमारे पास 2। अब पॉइंट के लिए हमने 1 0 लगा दिया, 10 2 जा 20, बस यही हो गया आंसर, है ना। डेसिमल क्योंकि 1 के बाद था, 1 के बाद यहाँ शिफ्ट हो गया, डेसिमल यहाँ लग गया, यही आंसर हो गया। अब इसका आप सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड इस बार हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। सेकंड का फर्स्ट वो है 137.2/100, 100 से डिवाइड करने के लिए शिफ्ट डेसिमल 2 डिजिट इधर शिफ्ट होगा, यानी 137.2। अब कितना हो गया, 100 1 जा 100, यहाँ लिख दिया हमने 100, माइनस कर दो, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ये पॉइंट इधर रिमूव कर दो, 2 उतर गया, 100 3 जा 300 हो गया, 100 3 जा 300, 2 आ गया, यहाँ हो गया 7, फिर पॉइंट के लिए हमने 1 0 बना दिया, 100 7 जा 700, फिर यहाँ 0, यहाँ 2, फिर 1 0 बढ़ गया, 100 2 जा 200, कैंसिल हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब इससे समझ लो कि 2 डिजिट इधर शिफ्ट हुआ, यानी 1 और 2 यहाँ आ गया ना, वही यहाँ देखो 2 डिजिट शिफ्ट हो गया ये ना। अब इसका सेकंड देखो, देखो सेकंड है हमारे पास 23.4/100, तो लिख दो यहाँ 100 और ये हो गया 23.4। अब डेसिमल देखो 3 डिजिट है ना, क्योंकि 2 लोगे तो छोटा है, खाली 23 ले लोगे तो भी छोटा है, आपको तीनों नंबर लेना है, तो तीनों नंबर के बीच में डेसिमल है, डेसिमल को बाहर कर लो। अब डेसिमल के प्रोटेक्शन में 1 0 लगा दो। अब कितना मिल गया हमारे पास, ये पूरा मिल गया ना 234, तो 100 2 जा 200, ये डेसिमल देखो बाहर चला गया, तो कितना बचा 4 और ये हो गया 3। पॉइंट के लिए हर बार 0 लगा दो, 100 3 जा 300, ये हो गया 40, फिर 1 0 हो गया, 100 4 जा हो गया आपका 400 और ये कैंसिल हो गया। अब वैसे समझ लो शॉर्ट में कि 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो गया, 1 और 2, तो डेसिमल यहाँ आ गया आपका, है ना, वही है, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। थर्ड देखो बच्चों, अगर समझना आने का तरीका अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। देखो थर्ड है हमारे पास 4.7/100, 100 को बाहर कर लो, 4.7। इस बार आप देखो कि पहली डिजिट 4 है, वो इससे छोटी है, 47 लिया, वो इससे छोटा है। हमें क्या करना है, बीच में डेसिमल है, पहले तो डेसिमल को रिमूव कर दो, डेसिमल हटा दिया। अब डेसिमल हटाने के बाद हमें यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो ये इससे बड़ा होगा 100 से, तो 0 बढ़ाने के लिए हमें यहाँ 1 0 देना पड़ेगा। हमने यहाँ 1 0 दे दिया, तो हमारे पास हो गया 470। अब 100 4 जा 400, माइनस कर दिया, 70 आ गया, 1 0 बढ़ा दिया, 100 7 जा 700, ख़त्म हो गया। इसका फोर्थ देखो, देखो फोर्थ है हमारे पास 0.3/100, फिर 100 को बाहर कर लो, 0.3 हो गया। फिर अब देखो यहाँ पर अब हमारे पास कितना है, सबसे पहले तो डेसिमल को इधर भेज देते हैं, हमने डेसिमल इधर भेज दिया। अब डेसिमल से पहले 1 0 है, इसको भी हमने इधर भेज दिया ना, क्यों, क्योंकि देखो 3 है खाली, हमें बनाना कितना है
कम से कम 100 से बड़ा नंबर बनाना है। 100 से बड़े के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक ज़ीरो पुट करना पड़ेगा। ये एक ज़ीरो तो हमने एक ज़ीरो पुट करा, फिर एक ज़ीरो तो हमने एक ज़ीरो पुट करा। अब 100 3 जा 300 हो गया और ये कैंसिल हो गया, यही आंसर हो गया। ऐसे समझ लो कि 2 डिजिट शिफ्ट हुआ। देखो यहाँ 2 डिजिट हो गई, हम 2 ज़ीरो लगा दिया, एक 2 डिजिट के बाद हो गया है ना। फिफ्थ देखो, इसका फिफ्थ है आपका 0.58 बाय 100। 100 को बाहर कर लो, 0.58 अंदर कर लो। सबसे पहले तो डेसिमल को हटा दो, इधर है ना, डेसिमल हटा दिया तो ये हो गया। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हम पहली बार तो हमने डेसिमल हटाया, अब हम एक साथ देखो दो, ये दूसरी डिजिट लिया 5, तब भी इससे छोटा है तो हमने एक डिजिट और ले लिया। अब एक डिजिट और लेने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर भाई एक ज़ीरो बढ़ाया तो यहाँ हो गया 0। तो हम आपके पास कितना हो गया, अभी भी देखो ये कितना है, ये आपके पास भाई डेसिमल हटाया और ये अब एक ज़ीरो आपको और बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो ये वाला तो डेसिमल के लिए था, ये इसका प्रोटेक्शन हो गया, लेकिन 5 और 8 58 छोटा है तो हमने एक उसमें ज़ीरो लगाया, 2 डिजिट ले ली, फिर हमने एक लगाया और ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा 500। तो 0 8 और ये कैंसिल हो गया। अब पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लगा दिया, 100 8 जा 800, ये हमारा कैंसिल हो गया है ना। यही आंसर हो गया 0.005। नहीं, 1 मिनट रॉन्ग हो गया, रुको। यहाँ देखो ये 5 तो लिखा ही नहीं, एक बार फिर से लिख लो। देखो 0 पॉइंट, ये 0 हो गया, ये पॉइंट हो गया है ना, ये तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये अब यहाँ से ये डिजिट गिन लो, ये वाला पहला 0, इसके लिए हमने एक ज़ीरो और लगाया तभी तो ये वाला 0 काउंट हुआ। फिर हमारे पास 5 ज़ा हो गया 500 और 8 ज़ा 800। हमेशा याद रखो कि ये डिजिट भी मानी जाती है, इसके लिए हमने पहला लिया, फिर पॉइंट हटाया, फिर हमारे पास 2 डिजिट, ये देखो ये लेने के लिए हमें 2 ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा तभी ये इसके बराबर होगा, है ना। देखो सिक्स्थ, देखो सिक्स्थ है हमारे पास 0.02 बाय 100। अब इसमें डिजिट देख लो भाई, 1 2 तो पहले ही डिजिट आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा तभी ये उसके बाद जाएगा, और उसके इक्वल करने के लिए देखो पहले लिख लो, देखो 100 यहाँ हो गया 0.02। कैसे रिमूव करोगे भाई, ये आपके पास 2 तो डिजिट है तो इसको पहले बाहर भेज देते हैं। पहले तो डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दिया, डेसिमल से पहले एक प्रोटेक्शन लगा दिया। अब 2 डिजिट को तो बाहर कर दो सबसे पहले। भाई देखो इसके लिए हमने ये इधर एक ज़ीरो बढ़ाया, फिर एक ज़ीरो बढ़ाया, अब इस ज़ीरो का मतलब है, अब एक ज़ीरो का मतलब और ये हो गया तो 100 2 ज़ा 200 कैंसिल हो गया। यही आपके पास आंसर हो गया है ना। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस ये समझ लो ऐसे डिवाइड करने में अगर दिक्कत लगती है तो समझ लो कि 2 डिजिट हमें इधर शिफ्ट कर देना है। 2 डिजिट का मतलब 1 डिजिट, और इससे आंसर समझो। देखो 2 डिजिट है हमारे पास, डेसिमल यहाँ लगा है, यानी 2 डिजिट इधर है ना, हमें 2 डिजिट और इधर चाहिए तो कम से कम डेसिमल के इधर 4 डिजिट होगी तभी तो 2 डिजिट इधर शिफ्ट करेगा। तो हमने वही यहाँ 2 डिजिट बढ़ा दी, इधर शिफ्ट हो गया। कोई डाउट नहीं रखो, बस ऐसे समझ लो 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगी है। अब इसका थर्ड देखो, थर्ड में आपके पास 1000 से डिवाइड करना है। थर्ड में आपके पास है 1286.5 बाय 1000 है ना। अब 1000 को बाहर कर लो, यहाँ भी देखो एक में डिवाइड करके बता दे रहे हैं, दूसरा ऐसे शिफ्ट करके बता दूंगी इसको आपको, है ना। एक मिनट, इसको यहाँ रख लो 1000, बाहर इधर वाले नंबर को हमेशा बाहर रखा जाता है, ठीक। अब उसके बाद ये अंदर रख लो 1286.5, 1000 1 ले लो, 1000 हो गया। पहली बार तो वैसे कट गया, देखो 682 पॉइंट को इधर रिमूव कर दिया, 5 हो गया, 1000 2 ज़ा 2000, यहाँ हो गया 5, यहाँ 6, यहाँ 8, पॉइंट के बाद हमारे पास 0 बढ़ा सकते हैं, 8 ज़ा हो गया 8000, फिर यहाँ हो गया 0 5 6, फिर 0 देखो बढ़ा दिया, 6 ज़ा हो गया 6000,
6000 कैंसिल हो गया, देखो इधर देख लो तो कितना बच गया, ये बच गया 005 है ना, फिर एक 0 बढ़ा दिया, 5 से डिवाइड कर दिया तो 5000 हो गया और ये कैंसिल हो गया। तो आंसर हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया हमें 1.2865। अब इसमें समझ लो डेसिमल के बाद 3 डिजिट शिफ्ट करना है, यानी 1 2 3 यहाँ आ गया, वही ये आंसर हो गया आपका, है ना। अब देखो ये आपके पास है 354.16 को 1000 से डिवाइड करना है, 1000 यहाँ रख दिया, 354.16। अब देखो पहली बार 3 नंबर है, हमें तो 1000 चाहिए ना, इससे छोटा है, तो डेसिमल रिमूव करो सबसे पहले, डेसिमल रिमूव कर दिया। अब में ये डिजिट हम ले सकते हैं, तो हम 3 ले लेंगे, 3 हो गया हमारे पास, 3000 माइनस कर दो 1 4 और 5 मिल गया, 6 उतार लो, 5 ले लो 5000 हो गया, 6 1 4 उतार लो, पॉइंट के बाद हर बार 0 बढ़ा दो, 4 हो गया 4000, 0 6 1 फिर 0 बढ़ा दिया, 1 1000, यहाँ 0 0 6 फिर एक 0 बढ़ा दिया, 6 हो गया आपके पास 6000, ये आपका कैंसिल हो गया। डेसिमल के बाद 3 डिजिट शिफ्ट करनी है, 1 2 3, यहाँ आंसर आ गया, ये आंसर आ गया ना। इसका थर्ड देखो, देखो थर्ड है हमारे पास 38.9 बाय 1000, 1000 को बाहर रख लो, 38.9 और अब देखो 3 डिजिट है, 3 डिजिट से तो काम नहीं चलेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ भाई एक पॉइंट लगा के पहले तो पॉइंट हटाना है आपको, है ना, तो पॉइंट हटा दिया हमने, देखो 0 से पहले प्रोटेक्शन लगा दो, है ना, ये तो हमने पॉइंट हटा दिया। अब हमें एक 0 बढ़ा के यहाँ हमने एक 0 बढ़ा दिया, फिर कितना हो गया 3000, 100 3 3000, 098, फिर एक डिजिट एक डेसिमल के बाद एक वो बढ़ा दिया 0, तो 8 हो गया 8000, बचा कितना 009, फिर यहाँ देखो 9 हो गया 9000। अब ये देखो ये एक 0, हर बार हम डेसिमल के बाद एक 0 बढ़ा सकते हैं, कैंसिल हो गया ना, यही आपका आंसर हो गया। डेसिमल से पहले इधर 3 डिजिट शिफ्ट हो गया, यहाँ था देखो 1 2 3 यहाँ हो गया है ना। अब इसका देखो फोर्थ, देखो अब फोर्थ है हमारा 4.6 बाय 1000, है ना। अब इस बार देखो सबसे पहले आपको डिजिट इसके बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चले यहाँ बाहर लिख लो क्वेश्चन, 4000 4.6। अब देखो डेसिमल रिमूव कर दिया, तो पहले तो हमने डेसिमल हटा दिया, डेसिमल से पहले प्रोटेक्शन में एक 0 लगा दिया। अब कितने डिजिट बढ़ा लोगे इसके बराबर हो जाएगा, देखो 1 बढ़ाया तो 1 बढ़ा दिया, फिर यहाँ 1 बढ़ाया तो 1 बढ़ा दिया, अब बन गया ना भाई 4600 हो गया, 4 ले लो 4000 माइनस हो गया 006, फिर एक पॉइंट के बाद हम हर बार 0 बढ़ा सकते हैं, 6 हो गया 6000 और ये कैंसिल हो गया, यही आंसर हो गया आपका, है ना। फिफ्थ देखो, देखो फिफ्थ है हमारे पास, देखो फिफ्थ है 0.8 बाय 1000, है ना, 1000 को बाहर कर लो और ये हो गया हमारे पास 0.8। अब कैसे, देखो सबसे पहले तो डिजिट को इधर शिफ्ट करो, देखो डेसिमल हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ये हो गया। अब डिजिट गिन लो कितने 0 लगाने हैं, देखो एक 0 लगाया हमने तो ये 1 बन गया, अभी भी छोटा, एक 0 लगाया 1 बन गया, अभी भी छोटा, एक 0 लगाया 1 बन गया, अब बन गया ना, यानी 3 0 से बराबर हो गया, 8 हो गया 8000, कैंसिल हो गया, यही आंसर हो गया। डिजिट 3 डिजिट इधर शिफ्ट हो गई, 1 2 3 ये आ गया। अब इसका सिक्स्थ देखो, थर्ड का सिक्स्थ, तो थर्ड का सिक्स्थ है हमारे पास क्वेश्चन कि 2 बाय 1000, देखो ये थोड़ा अलग सा दिया है बिना पॉइंट के, 2 बाय 1000 है, 1000 ये नहीं करना कि छोटा है तो इधर कर लो, जो ये नंबर है इधर वाला इसी को बाहर करना है। अब यहाँ लिख दिया 2। अब सबसे पहले तो देखो हमने सबसे पहले क्या करा, हमें इसके बराबर करना है, तो हमारे पास हमें देखो यहाँ कोई पॉइंट तो है नहीं आपके पास, है ना, तो एक
ज़ीरो लगा के पॉइंट लगा के हमने एक ज़ीरो बढ़ा दिया, लेकिन अभी भी छोटा है तो एक और बढ़ा दिया, एक और बढ़ा दिया। अब बन गया ना ये इसके बराबर हमारे पास। अब कितनी बार में चला जाएगा ये? 2 ज़ा 2000 कैंसिल हो गया, यही आंसर हो गया हमारे पास 0.02 है ना। अब इसका आप देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो फोर्थ है हमारे पास। इस बार आपको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़ीरो के डिजिट खत्म हो गई है ना। 12/8 देखो 8 को बाहर कर लो, यहाँ हो गया 12। 8 1 ज़ा 8 माइनस कर दिया हो गया 4, पॉइंट लगा दिया, ज़ीरो बढ़ गया। 8 5 ज़ा 40, ये आपका आंसर हो गया 1.4। सेकंड देखो इसका, सेकंड है हमारे पास 63/15। 15 को बाहर कर लो, 63 अंदर कर लो। फिर अब ये हो गया देखो 15 4 ज़ा 63 आ गया, पॉइंट लगा दिया, ज़ीरो बढ़ गया। 15 2 ज़ा 30, यही आंसर हो गया। थर्ड देखो, थर्ड है हमारे पास 47/20। 20 को बाहर कर लिया, 47 अंदर कर लिया। 2 ज़ा हो गया 40, 7 आ गया, पॉइंट लगाया 0। फिर 3 ज़ा ले लो, 3 ज़ा देखो ऐसे पढ़ लो, 3 2 ज़ा 6 है ना, 60 हो गया। अब यहाँ 1 बचा, पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लगा सकते हैं। 5 ज़ा हो गया आपके पास और ये हो गया 100, ये आंसर हो गया। इसका फोर्थ देखो फोर्थ है हमारे पास 101/25। 25 को बाहर कर लो, 101। अब 4 ज़ा हो गया आपके पास 100, 25 4 ज़ा 100 होता है ना, यहाँ 1 आ गया, पॉइंट लगा दिया, एक ज़ीरो बढ़ा दिया। अभी भी छोटा है तो एक ज़ीरो और लगा के एक ज़ीरो और बढ़ा दो। फिर ये हो गया आपके पास 100 और 25 4 ज़ा 100, ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 4.04। देखो फिफ्थ देखो इसका, फिफ्थ है हमारे पास 31/40। इस बार इधर वाला नंबर छोटा है तो 31। अब पॉइंट लगा के हमने एक ज़ीरो बढ़ा लिया। अब कितनी बार में चला जाएगा आपका ये? देखो 4 7 ज़ा 28 हो जाएगा है ना। 4 कितना लेना है? 4 7 ज़ा 28। देखो 28, एक ज़ीरो बढ़ गया, माइनस कर दो यहाँ 0, यहाँ ये इसको कैरी दे देगा, इसके पास 11 हो जाएगा। 8 9 10 11 यानी 3 आ गया। अब पॉइंट के लिए हर बार हम ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। अब कितना हो गया? 4 7 ज़ा फिर 28 ले लो और एक ज़ीरो बढ़ा दो क्योंकि हमने 4 लिया है ना। एक ज़ीरो 40 था, एक ज़ीरो बढ़ा दिया। अब कितना हो गया? 0। यहाँ 10 इसने इसको दे दिया, 10 में से 8 गया, बचा 2। फिर हम पॉइंट के बाद हर बार एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। अब 4 5 ज़ा हो गया 20 यानी 200, ज़ीरो बढ़ा दिया, कैंसिल हो गया, आंसर हो गया आपका 0.775। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों, और आगे क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगी ना। देखो 6th है हमारे पास 11/16। 16 को बाहर कर लो, 11 को अंदर कर लो। अब देखो पहले पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा के पॉइंट लगा दिया, एक ज़ीरो बढ़ा दिया। अब ये कितनी बार में जाएगा आपका? अब ये आपका जाएगा देखो 6 बार में है ना। कितनी बार हो जाएगा 6 बार में? ये हो गया आपके पास 96 है ना। देखो 16 ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई यहाँ कर लो। देखो 16 6 ज़ा 6 ज़ा 36 का 6, 3 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और एक 9 96। माइनस कर दो, यहाँ 10 में से 6 गया तो बचा 4, यहाँ 0 हो गया, 10 में से 1 गया, 1 बचा ना, एक ज़ीरो बढ़ा दिया। अभी आपके पास कितनी बार में जाएगा? अब ये देखो 8 ज़ा जाएगा। देखो 16 8 ज़ा 48, 4 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और 12 आ गया है ना। ये हो गया 8 ज़ा 128, माइनस कर दिए, यहाँ हो गया 2, यहाँ 3 में से 2 गया, बचा 1। फिर एक ज़ीरो बढ़ा दो। अब ये कितनी बार में जाएगा? अब ये आपका देखो 20 था ना, फिर 7 ज़ा चला जाएगा। देखो यहाँ ये 7 ज़ा, ये इधर की डिजिट है, इसको अलग समझना है ना। 7 ज़ा कितना था? 7 ज़ा देखो 16 7 ज़ा 7, 6 ज़ा 42 और 7 1 ज़ा 7 और ये हो गया 112। फिर यहाँ कितना बचा? 10 में से 2 गया तो बचा 8, यहाँ कैंसिल हो गया।
फिर देखो 0.0 बढ़ा दिया, फिर ख़त्म हो गया। देखो इस बार ना 16 5 होता है आपका 80, कैंसिल हो गया। बच्चों अगर टेबल याद करके करोगे तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा आपको, है ना। अब इसके आगे के जितने क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में कराऊंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।